हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग भुवनेश एक्स क्रिप्टो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग मेम्बिट एयर ड्रॉप के क्लेमिंग प्रोसेस पे वीडियो बना रहे हैं। आज मैं आप लोग को लाइव हमें कितना मेम्बिट का रिवॉर्ड मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एंड आप लोग को मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। So friends, before starting video, there's a short disclaimer. Investing in cryptocurrency is highly risky, so before investing, do your own research. This video is only created for educational purpose. No financial advice given here. So guys, this is our Telegram channel. अभी तक आप लोगों ने हमारे Telegram चैनल को फॉलो नहीं करा तो गाइज जल्दी से आकर के हमारे Telegram चैनल को फॉलो कर लो बिकॉज गाइज सबसे पहले अपडेट आप लोग को यहीं पे मिलते हैं किसी भी एयर ड्रॉप को लेकर के। एंड इवन इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप लोग हमारे को यहाँ पे डीएम कर सकते हो। अगर मैं आप लोग को डायरेक्ट मैसेजेस शो करता हूँ यहाँ पे आकर के गाइज क्या, हाँ, तो आप लोग मेरे को यहाँ पे आकर के डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग मेम्बिट की साइड जाते हैं एंड इनका जो है अपडेट देखते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइज कि इनका क्लेम पोर्टल जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। बट मैं यहाँ पे कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हुए हैं, इवन जिनकी 900 रैंक थी, ठीक है। तो अब हमारी रैंक तो गाइज थाउजेंड्स में थी, ठीक है, मेरी रैंक तो गाइज बहुत आगे थी और मैं भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो अब गाइज देखते हैं कि क्या सीन है एंड क्या सीन नहीं है। तो आप लोग के सामने मैं यहाँ पे पूरा क्लेमिंग करके दिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेम्बिट की वेबसाइट पे चलते हैं एंड आफ्टर कमिंग ऑन दी मेम्बिट वेबसाइट ये हमारे यहाँ पे पोर्टल आ चुका है। तो आप लोग इस पोर्टल पर यहाँ पे देख सकते हो हमें सीज़न 1 का कंप्लीटेड आ रहा है एंड सीजन 2 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमारे सीज़न 1 का यहाँ पे रिकैप है, पॉइंट हमारे ये है और एस्टिमेटेड पॉइंट हमारे ये दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लेम सीजन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में हमें पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करो और बिगिन करो। अब हुआ क्या है, जितने भी लोग का यहाँ पे ट्विटर का अकाउंट जो है मतलब बंद हुआ था गाइस, ठीक है, किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम आया था इनके अकाउंट में, तो वो लोग तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हुए इस एयर ड्रॉप के लिए। तो अब लेट्स सी गाइस क्या बनता है। मैं अपने यहाँ पे अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग अपने अकाउंट को कनेक्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इतना कोई हार्ड यहाँ पे टास्क नहीं है ये कि बहुत हार्ड हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। सक्सेसफुली हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड यहाँ पे अब आप लोग का आ जाएगा प्रोसीड टू चॉइस पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन दी कॉन्ट्रीब्यूशन टायर, योर एलोकेशन इज़ रेडी, यू मस्ट नाउ मेक द चॉइस, ठीक है। तो हम प्रोसीड टू चॉइस पे जाएंगे। अब यहाँ पे गाइज तो आप लोग एक चीज़ देखो, तो अब यहाँ पे मेरे को मिले हैं 12.97 बैंड। तो मैं देखो इसका प्राइस ना आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 12 बैंड का प्राइस गाइस बनता है सिर्फ $2.5 का गाइस, ठीक है। बहुत कम डॉलर्स है, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो नहीं हुआ। एंड यहाँ पे इसी वाला आप लोग प्राइस पूल देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे इनकी रेफरल टिकट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो ठीक है, फर्स्ट वाले को यहाँ पे मिलेंगे 15,000 बैंड, सेकंड वाले को मिलेंगे 6,000 और 5% के अंदर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट टिकट्स पे भी क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट टोकन्स पे भी क्लिक कर सकते हो। तो गाइज़ अब मैं तो गाइज़ देखो ना $2.5 का, देखो ना आपने कुछ करना है ना मैंने कुछ करना है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी ग्लोरी पे जाएंगे तो यहाँ पे रिस्क इट ऑल लिखा हुआ है। आप लोग के यहाँ पे 32 टिकट्स होने वाले हैं एंड यहाँ पर आप लोग अपनी 32 टिकट को पूरा रिस्क कर दोगे। तो इन दोनों में से अब आप लोग के पास चॉइस है। तो अब गाइज़ मैं देखता हूँ इतना, अब मेरे को गाइज़ देखो ना इतना इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही फ़र्क पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पे बी ग्लोरी पे जाऊँ चाहे ए सेफ्टी पे जाऊँ, क्योंकि मिला तो गाइज़ हमें कुछ भी नहीं है। नाउ द थिंग कम्स कि हमारे को सीज़न 2 पे वर्क करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ पे अब गाइज़ मैं यहाँ क्लियर करके चला जाता हूँ कि गाइज़ आप लोग जो है अब इसकी एक्सटेंशन को रिमूव कर दो। तो अब मैं भी इसको यहाँ पे फार्मिंग नहीं करने वाला हूँ मेम्बिट को। अब बहुत सारे लोग आकर के मेरे को यहाँ पे ब्लेम करेंगे कि मैंने यहाँ पे ऐसा एयर ड्रॉप प्रोवाइड करा। बट गाइज़ देखो ना, स्टार्टिंग के अंदर कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एयर ड्रॉप कितना प्रॉफिट देगा। बट एटलीस्ट हमने एयर ड्रॉप दिया, वो लिस्ट तो हुआ। बहुत से एयर ड्रॉप्स तो लिस्ट भी नहीं होते हैं एंड इसका इतना बड़ा कोई यूज़र बेस भी नहीं था, ठीक है, जिस लेवल का इसने गंदा सा एयर ड्रॉप दिया है, ठीक है गाइज़। तो नाउ ये सारा आगे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने आगे काम करना है कि नहीं। जैसे कि जिसके पास यहाँ पे रेंजर का चैम्पियन का रोल था ना, उनको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एंड जिन्होंने यहाँ पे बैंड को स्टेक किया था। और यहाँ पे क्या था ना, मैं आप लोगों को दिखाता गाइज़, मैंने बहुत वाली अपनी वीडियोज़ में एक चीज़ आप लोगों से कही थी कि अगर आप लोग ट्यूटर हो गया, फारकास्टर हो गया, ब्लू स्काई हो गया,
इन सारी चीज़ों पर अगर आप लोग एंगेज करोगे ना तो आप लोग की अर्निंग ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होगी। तो अगर हम लोग सिर्फ ट्विटर के बेसिस पे यहाँ पे अर्निंग करना चाहिए, उनको कम मिला है, बट यहाँ पे जिन्होंने फारकास्टर हो गया, ब्लू स्काई हो गया, इन सारी जगह इसको मतलब इन सारी जगह के अंदर अपने मेम्बिट के एक्सटेंशन को एंगेज करवाया ना, उनको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। तो अब देखो गाइस, जो प्रॉफिट है मेरा आप लोगों के सामने है, मैं यहाँ पे कोई चीज़ छुपाने नहीं बैठा। कहीं आप लोग सोचो कि हम वीडियोस बनाते तो हमें यहाँ पे बहुत प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है गाइस, कोई प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो देखो ना गाइस, आप लोगों के कमेंट भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। लोगों ने भी ये कहा दैट इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड किसी किसी को यहाँ पे 270 भी मिले हैं जिसकी रैंक 46 है। मैंने गाइस ये चीज़ देखा कि जिसकी रैंक इतनी कम है, मतलब 46 गाइस बहुत वो होता है, मतलब ठीक है, इतनी कम रैंक होना, उनको इतना कम इन लोगों ने एयर ड्रॉप दिया है। और आगे देखो तो गाइस, किसी किसी को यहाँ पे 172 भी दिया है, जिसकी रैंक 82 थी उसको यहाँ पे 172 भी दिया, एंड किसी को यहाँ पे 206 समथिंग टिकट्स भी प्रोवाइड करी। तो अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब आप लोग के ऊपर चॉइस है क्या करना है। $2-2.5 का सब गाइस, $2 से $2.5 के अंदर ना तो आप अमीर होगे और ना ही मैं अमीर होऊंगा। जैसे वो किसी ने गाइस यहाँ पे ये वाला चूज़ करा है टिकट वाला, ठीक है, इस पर रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिस्क करने वाला काम है। टू एंटर द मेम्बिट सीजन 1 रेफल, ठीक है। तो अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों ने रेफल में एंटर करना है या फिर नहीं करना है। आप लोग तो गाइस मुझे आकर के ना अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मुझे बता देना कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो आप लोग कर रहे होंगे गाइस, तो मैं भी फिर वही चीज़ करने का ट्राई करूँगा। सेफ्टी की साइड अब क्यों ही जाना, ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलता है तो हम सेफ्टी की साइड जाते हैं, कम एयर ड्रॉप मिला है तो मेरा भी इच्छा नहीं कर रहा है कि सेफ्टी का क्या ही करेंगे रख करके। हाँ, एक चीज़ है गाइस, देखो, बट जो कभी होगा नहीं, ऑल टाइम हाई इस टोकन का है $23 का, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, $12 को होल्ड करते हो, अगर इसका प्राइस कभी ऑल टाइम हाई पे जाता है तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों का $250 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन थिंग, क्योंकि देखो ऐसा होगा नहीं। बिकॉज देखो ये क्या था, ऑल टाइम हाई ये गया था 15 अगस्त 2021 को। तो अभी जो लास्ट बुल रन आया हमारे यहाँ पे, उसके अंदर भी यहाँ पे ये हाई मार्क नहीं कर पाया, ठीक है। मैं गाइज यहाँ पे चेक करता हूँ कितना प्राइस पे गया था ये। तो ये गया था गाइज हमारा 12/11/2024, ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर के अंदर इसने $5.5 के प्राइस को टच करा, ठीक है। सो दैट वाज अ नाइस, ठीक है। अगर इतना भी आता है 2024 में, मतलब कि पिछले से पिछले साल गया। उसके बाद से इट वॉज कंटिन्यूस ऑन द डिक्लाइनिंग साइड एंड करंटली इट वॉज ट्रेडिंग ऑन द ऑल टाइम लो। तो अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हो तो आप लोग इसको होल्ड भी कर सकते हो, बट नोट ऐसा नहीं है कि दैट यू विल परचेज दिस कॉइन और यू आर होल्डिंग दिस कॉइन एंड यू विल सेल इन द नेक्स्ट कमिंग मे बी मंथ्स। सो यू हैव टू होल्ड दिस कॉइन फॉर अबाउट ईयर्स। हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल। वैसे देखो सप्लाई भी आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, सप्लाई भी आती है। तो देखो अगर मैं आपको टोकन अनलॉक दिखाता हूँ इसका, तो जैसे जैसे करके इसका टोकन अनलॉक होगा ना तो प्राइस इसका गिरता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान से रख लेना। पहले प्राइस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है तो उस हिसाब से वो बढ़ता चलता है। अनलॉक्ड इतना है, अनट्रैक्ड इतना है, लॉक्ड कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि एडवाइजरी के लिए इतना है। एंड कमिंग अनलॉक्स गाइस यहाँ पे क्या है, कमिंग अनलॉक्स है ही नहीं शायद से इसके। तो गाइस देखने तो यार टोकन अनलॉक्स के अंदर क्या है, लेट मी सी गाइस क्या हो रहा है यार। ये टोकन अनलॉक्स एंड एडवाइजरी अनलॉक्ड गाइज 138 हो चुके हैं, अनट्रैक्ड अभी इनका कुछ पता नहीं है। एंड यहाँ पे अनलॉक्ड अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 138 चली हुई है। तो गाइज यहाँ पे टोटल सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। अपकमिंग सप्लाई देखो गाइज, यहाँ पे अगर मैं शो स्मॉल करता हूँ तो गाइज पूरा यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। अगर गाइज कल को प्राइस बढ़ता है तो वो मुझे भी नहीं पता गाइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं बढ़ता है तो नहीं होगा। तो आप लोग इसके रेफरल के अंदर भी एंटर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर ऑल एंड